प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पे एक पक्षी रहती थी, एक पक्षी का जोड़ा। दोनों आपस में बात कर रहा था। आपस में बात करते करते पक्षी जो है तोते और मैने की जोड़ा रहता था। तोता बोला, हे भगवान, आज का दिन कैसा बीत रहा है। मैना बोली, क्या बात है, बड़ा बेचैन लग रहे हैं। तोता बोला, आज का दिन मेरा मृत्यु आने वाला है। मैना बोली, हे भगवान, यदि आपका मृत्यु हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे इस संसार में। तोता बोला, तोरे चिंता क्या है, मेरे बच्चे भी तो बड़े बड़े हो चुके हैं, अपने पंख से उड़ रहे हैं, और मेरा मृत्यु आने वाला है तो टल कैसे सकता है। मैना बोली, हे स्वामीनाथ, क्यों ना हम लोग दोनों एक ही बार अपना जीवन को त्याग करूं। ये बात सुनकर तोता बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैना बोली, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तोता और मैना प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया तो दोनों का जीवन जो है यमराज लेकर चले गए। दोनों का जन्म एक बंदरा एक बंदरिया में हो गया। जब बंदरा और बंदरिया में हो गया तो दोनों बंदरा बंदरिया बन के रहने लगे। दोनों का समय व्यतीत होने लगा। सावन का महीना था, हवा पुरवैया चल रहा था, मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। सुबह का बेला था, सूरज निकल चुका था, चिड़िया चहचहा रहे थे, और बंदरा और बंदरिया नदी के किनारे एक ब्रिज पे दोनों मस्ती कर रहे थे। तूफान में, सावन का महीना में तूफान पूरा नदी में आ रहा था, पानी इधर से उधर हो रहा था, बड़ा सुंदर मौसम था। तभी उसी ब्रिज पे एक चिड़िया आपस में बात कर रहा था कि हे भगवान, इस समय जो है इस धारा में कोई भी प्राणी यदि प्राण त्याग देगा गंगा में डूबी मार के, तो उसका मनुष्य घर में जन्म हो जाएगा। इस बात के सुनकर बंदरिया कहती है, हे स्वामीनाथ, देखिए पक्षी का बात कितना सुहाना है। कह रहा है कि इस वक्त यदि कोई भी प्राण त्याग देगा इसमें तो मनुष्य घर में जन्म हो जाएगा। हम अपना प्राण को त्यागने जा रहे हैं। बंदरा बोला, अरे पागल, इस चिड़िया चुरगू के बात में क्यों आ रही हो, ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बात सुनकर बंदरिया कूद गई, नदी में चबाक से कूद गई। बंदरा अकेला पड़ गया। कुछ ही पल के बाद बंदरा कहता है कि अरे मैं भी कूद जाता तो ठीक था। तब तक पक्षी बोल रही है कि वो तो बेला खत्म हो गया, बस ज्यादा नहीं, आधी मिनट का समय था। बंदरा अकेला इधर उधर घूरने फिरने लगा। बंदरिया जो थी मनुष्य तन में जन्म ले लिया। उसी नदी में दहल 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 एक किनारे में लग गई। एक किनारे में लग गई बंदरिया जो थी एक सुंदर कन्या बन गई, 12 बरस की। उसी रास्ते से, और उस कन्या को नहीं माता नहीं पिता नहीं और कोई, बंदरिया तो बेचारी राजकुमारी बन गई। उसी रास्ते से एक राजा घोड़े सवार होकर किसी रिश्तेदार के यहां से आ रहे थे।
और राजा साहब को बड़ा जोरों से उन्हें लैट्रिन लगा। वो बेचारा क्या किए कि राजा घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर और नदी के किनारे चले गए। नदी के किनारे जाकर अपना क्रियाकर्म से निवृत्त होकर पानी जब छूने गए नदी में, तो देखते हैं कि अरे लगता है कि कोई प्रेत है। राजा उसे कलवालाते देखकर बड़ा डर से भागने लगे। वो लड़की कहती है कि महाराज, मैं कोई प्रेत नहीं हूं, मैं तो एक कन्या हूं, बिना माता पिता की कन्या। ये बात सुनकर राजा जो हैं घबरा गए और कहते हैं कि अरे तुम नंगे वस्त्र हो। तो हां, राजा अपने पगड़ी उस बंदरिया पे बिक दिए। राजा अपने पगड़ी बंदरिया पर बिक दिए। बंदरिया तो राजकुमारी बन गई थी, उस लड़की पे फेंक दिए। और लड़की, राजा का पगड़ी 12 गज का रहता था पहले। लड़की अपने बदन में लपट के और बाहर आ गई। क्या सुंदर चेहरा, अप्सरा की तरह, नीली नीली आंखें, गोरी बदन, बाल लंबे लंबे, एकदम देखने में जैसे सोने की चमक जैसी बाल, बड़ा सुंदरताई चेहरा था। अब तो राजा उस राजकुमारी को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहते हैं राजा का उम्र 80 वर्ष था, 80 वर्ष का था। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, इस कन्या को मेरे लिए बनाकर भेजा था, ऐसे भी मैं निसंतान हूं, मेरा तो कोई संतान है नहीं। इस कन्या को ले जाकर और अपने रानी के पास दे देंगे तो मेरा रानी इसे बेटी बनाकर रख लेगी। राजा उस कन्या से पूछते हैं कि बेटी, तुम इस नदी में कैसे बह रही थी? अपनी पूरी कथन का सुनाई। जब का सुनाई तो राजा अपने पुत्री बना के कहते हैं कि चलो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ। राजकुमारी बंदरिया से राजकुमारी जो बनी थी घोड़े पर सवार हो गई राजा के साथ। राजा अपने घोड़े दौड़ाने लगे, घोड़ा छलांग मारता हुआ चल दिया। राजा चाबुक पकड़ के और रास्ते का सफर करने लगे। राजा अपने नगर के निकट पहुंचे, गांव के निकट पहुंचे तो कुछ लोग देखे तो कहते कि अरे राजा 80 वर्ष की उमरिया में एक सुंदर राजकुमारी से ब्याह कर ले आए हैं। हे भगवान, राजा को ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए। अरे शादी ही करना था तो राजा पहले कर लेते। लेकिन राजा का उमरिया ढल गया, रानी का उमरिया ढल गया, तब अब राजा ब्याह किए हैं। दौड़ते भागते राजा के जो पत्नी थी रानी, उनके पास कुछ लोग जा पहुंचे और जाकर कहने लगे। रानी उस समय मचिया पे बैठ के अपनी लंबी लंबी बाल झाड़ रही थी स्नान करके। रानी को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा अनहोनी लगा। हाथों में कंघी लिए हुए रानी बाहर दरवाजे पे खड़ी हो गई। तब तक राजा भी जा पहुंचे। रानी ना सोची ना समझी, एक हाथ में झाड़ू लेकर राजा से कहती है कि मूर्ख राजन, आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया? अरे 12 वर्ष की लड़की को अपना पत्नी कैसे बना सकते हैं? ये गलत है। किसकी बहू बेटियां पे आप हाथ डाले हैं? राजा हाथ जोड़ के अपने विनती से, अपने अर्धांगिनी से, जीवन संगनी से समझाते हुए कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हे मेरा जीवन संगनी, मेरा जिंदगी में तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। अरे जब मेरा संतान नहीं था, तूने कितना जिद किया कि राजा साहब आप ब्याह कर लीजिए, लेकिन ब्याह करने को लिए मैं राजी नहीं हुआ और मैं तो इसे अपना पुत्री बना के लाया हूं। जो बंदरिया बनी राजकुमारी वो नीचे घोड़ा से उतरी और रानी को जाके पांव पड़ी, मस्तक झुका के अपने हाथों से पर चरण छुई
और गला लग के कहती है कि मां, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा बेटी हूं। रानी का मां की शब्द सुनकर सीना चौड़ा हो गया, गर्व से ऊंचा हो गया और रानी सोचती है कि हे भगवान, जीवन में कोई तो मुझे मां नहीं बोला था, क्योंकि मैं तो एक बांझन थी और मेरा बांझन का नाम तोड़ा दिया। मैंने कैसे कैसे सवाल राजा से कर दिया। राजा से क्षमा मांगते हुए रानी बोली, हे स्वामीनाथ, मैं अपना जो भी झूठी कलंक लगाया हूं आपको, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। राजा क्षमा करते हुए मुस्कुरा गए। राजा और रानी और राजकुमारी तीनों बड़े सुखी जीवन बिताने लगे। राजा उसके पढ़ाई के लिए घर में ही शिक्षक बुला दिए। घर में ही राजकुमारी को पढ़ाई जारी हो गया। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। राजा की बेटी जो थी बड़े शरारत करती थी। बाग बगीचे में जाती थी, फल फूल तोड़ के लाती थी। राजा का एक ही तो बेटी थी, जो भी कहती थी राजकुमारी, राजा उसे मान लिया करते थे और मानकर उसका हर खुशी पूरा करते थे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन के बात है कि उस गांव में एक तमाशे वाले आया। तमाशे वाले के पास एक बंदर था। बंदर को नचा रहा था और पैसे मांग रहा था। कुछ लोग अन्न भी दे रहे थे, किसी ने वस्त्र भी दे रहे थे और किसी ने पैसे भी दे रहे थे। कोई खाली हाथ भी नाच देख रहे थे। सब लोग तो सब किसी में रहते हैं दीदी। जब राजकुमारी देखी कि आहा, ये तो मेरा वही है बंदर जिसके मैं पत्नी थी, लेकिन हे भगवान, मैं एक राजा के राजमहल में और मेरे पति मेरे का ना कहना मानने के कारण एक जानवर का योनि बिता रहे हैं। बड़ा सोच समझ के राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, वो जो बंदर तमाशे वाला लाया है, उस बंदर को हमें चाहिए। उस बंदर को हम घर में खेलेंगे बंदर के साथ। राजा कहते हैं, अरे बेटी, तुम तो राजकुमारी हो और उस बंदर के साथ कैसे खेलेगी। राजा की बात सुनकर राजकुमारी कहती है, पिताजी, मेरा घर में नहीं तो भाई है और नहीं तो मेरा बहन और बच्चे भी तो मेरे पास नहीं है जिसके साथ मैं खेलूं, इसलिए इस बंदर को ले दीजिए। रानी बोली, अरे पगली, वो तो तमाशे वाले उसे कमाता है, खाता है, वो बंदर तुम क्या करोगी। राजकुमारी नहीं मानी। कहती है, पिताजी, माताजी, यदि बंदर आप मुझे लाकर नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, छत से नीचे कूद जाऊंगा और मेरा जीवन आज ही संपन्न हो जाएगा। राजा रानी मन में विचार करते हुए तमाशे वाले के पास गए। तमाशे वाले से बोले, भैया, आपका बंदर कितने का है। तमाशे वाले बोला, राजा साहब, क्या बताऊं मेरे माई बाप, ये बंदर तो मेरा बिजनेस है, इससे मैं कमाता खाता हूं 4 पैसे, मेरा पेट पालन होता है, मेरा बच्चे का ये भविष्य है, ये बंदर मैं नहीं बेचूंगा। ये बात सुनकर राजा कहते हैं, चाहे जितना पैसा ले लो, लेकिन ये बंदर मुझे दे दो। बंदर राजा खरीद लिए और खरीद के अपना बेटी को दे दिए। बंदर जो था, बंदर पूरे घर में तांडव करने लगा, जहां भी पाता वहां मलमूत्र कर दिया करता था। रानी को बड़ा नाराजगी लगता था बंदर से, बार बार अपने बेटी को डांटती थी, अरे पगली, तू जहां पाती हो, जहां इसे लेकर नचाती हो, खेलती हो, ये जहां पाता है वहां मलमूत्र कर देता है। ये बंदर से सारी सारी रात क्या बातें करती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है।
इस बंदर के साथ तुम्हें क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? राजकुमारी इस बात से नाराज हो जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, राजकुमारी शादी का योग हो गई। राजा कहते हैं अपने रानी से कि रानी साहब, अपने बेटी को यदि ब्याह कर देते तो बहुत बढ़िया था। रानी बोली, राजा साहब पूछने की बात है, अरे जब बेटी के लाए थे तो 12 बरस के थी, लेकिन अब तो 17-18 साल की हो गई है, बेटी का ब्याह करना जरूरी है। राजा हंसते भी हंसते वर खोजने के लिए चले गए। गांव गांव में, कई गांव में राजा अपने बेटी के रिश्ता ढूंढे। एक अच्छा सा घर घराने देखकर राजा साहब बेटी का ब्याह कर दिए। जब बेटी का ब्याह कर दिए, चौका पर राजकुमारी बैठी है, तो बंदर जो है, बंदर उदास होके, मूर्छित होके और रोने लगा और कहता है कि पहिले में जन्म ले लिए, चकवा से चकवी जी, दोनों में ले रले संग साथ जी, फूटलई करमिया मोरा, भैली बंदरा बंदरी जी, अरे टूटी गईले संगवा से साथ जी, छुट्टियों में गईले मोरा, तिरिया के हाथवा जी, अब हम जाए कौनी ओर जी। बंदरा कहता है, तो बंदरिया जो है बेचारी राजकुमारी बन गई थी, विदा हो रही है, तो बंदरा की कहती है, धीरज धराती है कि चुप रहूं आओ बांधहू धीरज बाजी, अरे लौटी आए वे तोहरी पास जी, बचपन से संगे खेलली और संगे संगे रहली जी, आज कैसे छोड़ब हम साथ जी। जो लड़की के ससुर थे, भैसुर थे, पति थे, सब कहते हैं कि अरे रोने के बजाय ये चौपाई गाती है। राजकुमारी के माता कहती है कि आप नहीं जानते हैं, घना मित्र ये बंदर है, बंदर के साथ खेलती थी, बंदर के साथ रहती थी, इसीलिए दोनों आपस में क्या बात करता है। राजकुमारी विदा हो गई। जब राजकुमारी विदा हो गई तो ससुराल गई। ससुराल गई तो पटफेरा के लिए, लाने के लिए सब कोई जाते हैं, तो राजा भी गए अपने बेटी के घर, तो बंदरा पीछे पीछे छलांग लगा दिया। राजा घोड़ा से और बंदरा अपना पीछे पीछे। जब राजा बेटी के द्वार पर पहुंचे तो बंदरा वहां दरवाजे पर खड़ा हो गया। राजा देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे बेटी के घर आ गया। बंदरा सर हिला दिया। राजा को चौकी मिला, बिछावन मिला और बंदरा को पीढ़ा मिला। बंदरा भी बैठ गया। राजा को नाश्ता पानी मिला, बंदरा को भी मिला। बंदरा आधा खाया, आधा छीट दिया। लोग बंदरा को देखकर बड़े खुश थे और कह रहे थे कि ये राजा के द्वार का बांदर है, ये राजकुमारी का दोस्त है। राजा अपना समधी से बात करने लगे और बंदरा राजकुमारी के पास चला गया। जब राजकुमारी के पास चला गया तो राजकुमारी से बातें करने लगा। सब कोई कहते हैं कि अरे ये कन्हैया बंदरा से क्या बात करती है, ये बंदरा से क्या बात करती है।
सब लोग उसको देखकर चकित थे। धीरे धीरे सब समझ रहे थे कि लगता है कोई अलग रिश्ता है इसको। जब राजकुमारी का पति देखे, उन्हें तो अलग लगा, लेकिन कुछ नहीं बात किए। रात्रि में आधी रात हुआ तो राजकुमारी अपने पति के बिस्तर पे सोई हुई थी। आधी रात हुआ तो उसे नींद खुला। बंदरा छत पे बैठा हुआ था, राजकुमारी का इंतजार कर रहा था। राजकुमारी का इंतजार कर रहा था। आधी रात हुआ तो नींद खुला राजकुमारी के। राजकुमारी धक से उसका जीवन किया और जाके बंदरा के पास बैठ गई छत पे। राजकुमार धीरे धीरे उसके पीछा किए और जाके चुपचाप से बैठ गए। बंदरा कहता है कि हे प्राण प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है, जी करता है मैं त्याग दूं अपना प्राण को। राजकुमारी अपने बंदरा से कहती है, हे स्वामीनाथ, मेरा भी कुछ ऐसा ही लगता है, मैं भी अपना प्राण को त्यागने वाली हूं, लेकिन तेरा ही सूरत देखकर तो मैं अपना शरीर को जिला के रखा हूं। ये मानव तन मुझे पसंद नहीं, एक बंदरिया ही भी थे तो अच्छा था। दोनों का बातें राजकुमार सारा बात सुन लिया। राजा से बोला जाकर, सवेरा होते ही, राजा साहब, मैं आपको बेटी को विदा करने वाले में से नहीं हूं, आपका बेटी का विदा नहीं करेंगे, अपना बंदरा को लेकर जाइए। राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम जाएंगे पिताजी के साथ। राजकुमार जाने देने को लिए मना कर दिया। राजकुमारी बोली कि हम बंदरा को साथ में रख लेंगे। राजकुमार बोला नहीं, अब बंदरा वहां से जाने का नाम ही नहीं लिया, नहीं जाने दिए। राजकुमारी नहीं जाने दी। राजा अपने नगर के ओर चल दिए घोड़े सवार होकर, लेकिन जो बंदरा था, बंदरा राजकुमारी के पास रह गया। बंदरा को क्या करते थे, बाहर कमरा में लोग बंद कर दिया करते थे, भोजन वहीं मिल जाता था। बंदरा अपना तड़प तड़प के जान व्याकुल करके रहता था। एक दिन की बात है कि बंदरा छूट पड़ा और राजकुमारी के रसोई घर में घुस गया। रसोई घर में बातचीत करते उसके सास, गोतनी सब कोई सुने तो बड़ा उन्हें अजीब लगा। दोनों में बात यही हुआ कि चांदनी रात में, सुहाना पल में, ठंडी ठंडी शीतल हवा चलती है, छत पे दोनों मिलकर बातें करेंगे। बंदरा और राजकुमारी में हुआ। जब आधी रात हुआ, चंद्रमा का रोशनी निकल आया, तारे जो थे चहक रहे थे अपने आसमान में, सारी गांव निस्बद्ध सोए हुए थे। राजकुमारी और बंदरा दोनों छत पर बैठ गए। दोनों छत पर बैठ गए और बैठकर बातें चीते मीठे मीठे करने लगे। राजकुमारी के पांव पे बंदरा अपने मस्तक धर के गहरी नींद में सो गया। खराटे मारने लगा बंदरा। अब तो उसका दिन दुनिया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। राजकुमारी का जांग जो मिल गया था, एकदम आराम का नींद सोने को मिल गया। बंदरा को सर सोहरा रही थी राजकुमारी। राजकुमार को नजर पड़ गया। बंदरा को और राजकुमारी को देखकर राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजकुमार को राजकुमार अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा बंदरा को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी कहती है कि नहीं, इसका प्राण मत लीजिए, इसका प्राण मत लीजिए, ये मेरा पहला जन्म का पति है। जो राजकुमार था वो बिल्कुल इस बात को नहीं समझा। अब बंदरा को गोदी उठाया और छत पर से नीचे 2.5 नीचे पटक दिया। बंदरा अपना दम तोड़ दिया। राजकुमारी कहती है कि हे भगवान,
यदि मेरे दोस्त नहीं तो हम रहकर क्या करेंगे। आओ नहीं ताओ देखी और राजकुमारी भी छत से नीचे कूद गई। उसका भी प्राण निकल गया। दोनों एक ही बार अपना मृत्यु दंड दे दिए, शरीर से त्याग कर दिए, अपने प्राण त्याग कर दिए। राजकुमार देखते के देखते रह गए। राजकुमार देखते के देखते रह गए। गांव वाले लोग जो थे, अगल बगल के लोग, सब कोई कहने लगे कि हे भगवान, पता नहीं किस कारण उनको कि यहाँ बंदरा भी आया था, वो मर गया छत पर से कूद के, और राजकुमारी भी मर गई। लगता है कि तिलक दहेज के लालच में, रुपया के लालच में राजा अपना पुतोहिया के मार दिया टेल के। वही बात है, पूरा पुलिस दरोगा घेर लिए, राजा को बेटा को हथकड़ी लगा दिए। कोई प्रूफ तो उनके पास था ही नहीं, हथकड़ी लग गया, उन्हें जेल जाना पड़ा। राजकुमारी और बंदरा दोनों, एक राजा के घराने में राजकुमारी जन्म लिया और एक मंत्री के घराने में बंदरा जन्म लिया, लड़का बनके। राजकुमारी बनके, जो राजकुमारी थी वो, और बंदरा था जो एक वजीर का बेटा बनके जन्म लिए। दोनों का पढ़ाई लिखाई एक ही स्कूल में होने लगा। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने लगे। दोनों में घनी मित्रता फिर से हो गया। और जब बड़ा हुए तो राजा का बेटी और मंत्री का बेटा, दोनों में घनी मित्रता हो गया और शादी का संबंध दोनों हंसते खेलते बना लिए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब चकवा चकवी भी थे तो अपना पति पत्नी, बंदरा बंदरी भी थे तो पति पत्नी। लेकिन एक जोड़ा टूट गया तो भी दोनों का घनी मित्रता नहीं खत्म हुआ। और फिर से देखिए, दोनों अपना प्राण त्याग के और फिर से पति पत्नी हो गए। 7 जन्मों का बंधन, रिश्ता, नाता दोनों निभाए और जन्मों जन्मांतर तक दोनों साथ रहे। दोनों अपना खुशी खुशी जिंदगी बिताए। तो गुरु भाई बहना, देखिए बंदरिया बनी एक राजकुमारी, कितना सुंदर। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।